जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघव तिवारी, क्लास 12 एवं बीकॉम इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग के सब्जेक्ट के अंतर्गत सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें साख नियंत्रण की विधियां पढ़ रहे थे। साख नियंत्रण की रीतियां हम पढ़ रहे थे। मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल में हमने क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड, परिणात्मक साख नियंत्रण या मात्रात्मक साख नियंत्रण को पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला हमने बैंक दर, बैंक रेशियो मेथड पढ़ा था। आज हम सेकंड मेथड पढ़ेंगे, खुले बाजार की क्रियाएं। इसके पहले का जो भी वीडियो है इसी चैनल पे आप लोग को मिल जाएगा। आइए आज हम पढ़ते हैं खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑप्शंस। अब देखिए, खुले बाजार की क्रियाएं क्या होती हैं। खुले बाजार की क्रियाओं से आशय सेंट्रल बैंक के द्वारा, केंद्रीय बैंक के द्वारा किसी भी निजी संस्था या मुद्रा बाजार के जो भी प्रतिभूतियां हैं उनको क्रय विक्रय करने की क्रिया से है, ठीक ना। आइए लिख लेते हैं। साख नियंत्रण में साख नियंत्रण में खुले बाजार की क्रियाओं से आशय खुले बाजार, साख नियंत्रण में खुले बाजार की क्रियाओं से आशय केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा बाजार में सरकारी तथा निजी संस्थाओं निजी संस्थाओं की प्रतिभूतियों के प्रतिभूतियों की क्रय विक्रय से होता है। कहने का मतलब, मुद्रा बाजार जो मनी मार्केट है, उसमें सरकारी एवं निजी संस्थाओं के जो भी प्रतिभूतियां हैं उनको खरीदने एवं बेचने की प्रक्रिया जो कहे, वही खुले बाजार में खुले बाजार की क्रियाएं साख नियंत्रण की दशा में कहलाती हैं, ठीक ना। आए समझ में। अब आइए परिभाषा देखते हैं। डी कॉक के अनुसार परिभाषा लिख लेते हैं। डी कॉक के अनुसार, डी कॉक के अनुसार, देखिए एक राइटर थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स में परिभाषा दिया है खुले बाजार की क्रिया से। आइए देखते हैं उन्होंने क्या परिभाषा दिया है। उन्होंने कहा है खुले बाजार की क्रियाएं
खुले बाजार की क्रियाएं खुले बाजार की क्रियाएं खुले बाजार की क्रियाएं केंद्रीय बैंक द्वारा केंद्रीय बैंक द्वारा केंद्रीय बैंक द्वारा बाजार में किसी प्रकार बाजार में किसी प्रकार की प्रतिभूतियों की क्रय विक्रय से संबंधित होती है संबंधित होती है। ये परिभाषा डी कॉर्क ने दिया है। वो क्या कहते हैं कि खुले बाजार की क्रिया केंद्रीय बैंक द्वारा बाजार में किसी प्रकार की प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से संबंधित होती है। मतलब ये है कि मुद्रा बाजार, यहाँ केवल बाजार का मतलब सब्जी मार्केट नहीं है, यहाँ बाजार का मतलब मुद्रा मार्केट से है, मुद्रा बाजार से है। तो कह रहा है कि खुले बाजार की क्रिया केंद्रीय बैंक द्वारा बाजार में किसी प्रकार की प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से संबंधित है। मतलब साख में खुले बाजार से आशय उस बाजार से है जहां केंद्रीय बैंक के द्वारा जो प्रतिभूतियां हैं सरकारी या निजी संस्थाओं के, उनका मुद्रा बाजार से खरीदने एवं बेचने की क्रिया खुले बाजार की क्रिया के अंतर्गत आता है या खुले बाजार की क्रिया कहलाता है। आशा करते हैं खुले बाजार के बारे में आप समझ गए होंगे। अब आते हैं खुले बाजार की क्रियाओं की कार्यप्रणाली। आइए पढ़ते हैं खुले बाजार की क्रियाओं की कार्यप्रणाली। इसको एक बार देख लीजिए। आइए पढ़ते हैं साख खुले बाजार की क्रियाओं की कार्यप्रणाली। वर्किंग ऑफ ओपन मार्केट ऑप्शंस के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि किस कंडीशन में केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करता है खुले बाजार के माध्यम से। हमें पता है केंद्रीय बैंक का अन्य बैंकों की अपेक्षा जनता का केंद्रीय बैंकों पर अन्य बैंकों की अपेक्षा अधिक विश्वास होता है। तो अब देखिए पहला पॉइंट है साख संकुचन, कंट्रेक्शन ऑफ क्रेडिट। अगर साख को संकुचित करना हो तो उस दशा में केंद्रीय बैंक कैसे काम करता है। तो सबसे पहली कंडीशन, जब मार्केट में क्या कर मुद्रा की अधिकता होती है
से ना अधिक मात्रा में मुद्रा होती है तो उसे अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए केंद्रीय बैंक क्या करता है, अपनी प्रतिभूतियों को मुद्रा बाजार में अर्थात खुले बाजार के अंतर्गत बेचने का काम करता है। जब बेचने लगेगा तो हम सबको पता है कि अन्य बैंकों की अपेक्षा केंद्रीय बैंक पे जनता का ज़्यादा भरोसा होता है। तो ज़्यादा भरोसा होने के कारण केंद्रीय बैंक की प्रतिभूतियों को क्रय करने के लिए जनता क्या करेगी, अपने जो अन्य बैंकों में पैसा जमा है उसे निकाल कर उस प्रतिभूतियों को खरीदने लगेगी, या फिर क्या करेगी, जो उसके पास बचत हैं उन अधिक से अधिक बचत करेगी और उस बचत से केंद्रीय बैंक की प्रतिभूतियों को खरीदेगी, या तो फिर ये करेगी जो उसने बैंक को लोन दिया है या कहीं और लोन दिया उस पैसे को अपने पास मांग के केंद्रीय बैंक से प्रतिभूतियों को खरीदेगी। इससे क्या होगा, इससे ये परिणाम होगा कि जो मार्केट में मुद्रा है वह मुद्रा किसके पास चला जाएगा, सेंट्रल बैंक के पास, केंद्रीय बैंक के पास चला जाएगा, जिससे कारण दो कंडीशन पैदा होगा। पहली कंडीशन ये होगा कि मुद्रा सेंट्रल बैंक के पास चला गया तो मार्केट में मुद्रा की कमी हो गई, जो जनता है अपने पैसे अन्य बैंकों से विड्रॉल करके निकाल करने का मतलब निकाल कर केंद्रीय बैंक की प्रतिभूतियों में लगा दिया तो बैंकों के पास भी नकद कोष की कमी हो जाएगी। और जब बैंकों के पास नकद कोष की कमी हो जाएगी तो उस दशा में क्या होगा, अन्य बैंकों को साख को संकुचित करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास जब कैश ही नहीं होगा तो वे साख का विस्तार कैसे करेंगे। आया समझ में पॉइंट। तो आइए इसको थोड़ा लिख लेते हैं। हम लिख सकते हैं क्या, जब मुद्रा बाजार में जब मुद्रा बाजार में मुद्रा की अधिकतम मात्रा होती है तो केंद्रीय बैंक उसे कम करने के लिए अपनी प्रतिभूतियों को मुद्रा बाजार मतलब खुले बाजार में बेचने का कार्य करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जनता अपने बैंकों से धन निकालकर या अधिक बचत करके या फिर अपने दिए हुए ऋणों को वापस लेकर अपने दिए हुए ऋणों को
वापस लेकर केंद्रीय बैंक द्वारा बेची गई प्रतिभूतियों को क्रय करती हैं जिससे बाजार से नगद का मतलब कैश जो है, बाजार से नगद केंद्रीय बैंक के पास चला जाता है और बैंकों के पास नगद कोष की कमी हो जाती है जिसके कारण उन्हें साख संकुचन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। जो कहानी आपको समझाए हैं उस कहानी को लिख दिए, आप एक बार देख ले इसे। अब आइए साख संकुचन हम देख लिए। अब साख संकुचन के माध्यम से हम चलते हैं, साख का विस्तार देखते हैं। जब खुले बाजार में साख का विस्तार केंद्रीय बैंक को करना तो उस दशा में क्या करता है, आइए साख का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ द क्रेडिट। जब मुद्रा बाजार में मुद्रा की मात्रा कम हो जाए, अर्थात मार्केट में मुद्रा की मात्रा कम हो जाए, तो उस दशा में केंद्रीय बैंक मुद्रा को बढ़ाने के लिए बाजार में क्या करती है, प्रतिभूतियों को खरीदने लगती है। मतलब जो प्रतिभूतियाँ उसने बेचा था उस प्रतिभूतियों को वह खरीदने लगती है। जब प्रतिभूतियाँ खरीदेंगी तो मार्केट से प्रतिभूतियाँ कम होंगी और खरीदने के बदले में वो जनता को क्या देगी, धन देगी, पैसा देगी, ठीक ना। तो इस प्रकार क्या होगा, जनता के पास पैसा, धन, नगद, अलग कैश के रूप में अधिक, कैश की मात्रा अधिक हो जाएगी। और क्या होगा,
जब जनता के पास कैश की मात्रा अधिक हो जाएगी तो उस कैश का कुछ भाग, नकद का कुछ भाग क्या होगा, बैंकों के पास जमा कर देंगे जनता। जब बैंकों के पास वह जमा कर देंगे तो इससे क्या होगा, बैंकों के पास नकद कोष बढ़ जाएगा। जब उनके पास नकद कोष बढ़ जाएगा तो वे क्या करेंगे, उस नकद कोष से साख का सृजन करेंगे अर्थात साख का विस्तार कर सकते हैं। ये प्रक्रिया संकुचन की स्थिति विस्तार की स्थिति में केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है अर्थात विस्तार इस तरह करती है। क्या करती है, पहले जब उसे लगेगा मार्केट में मुद्दा कम हो गया है तो क्या करेगी, प्रतिभूतियों को खरीदने लगेगी। प्रतिभूतियाँ जब खरीदी जाएंगी केंद्रीय बैंक के द्वारा तो उसके बदले में मुद्दा दिया जाएगा जनता को। जब मुद्दा जनता को दिया जाएगा तो मार्केट में मुद्दा ज़्यादा होगा तो जनता क्या करेगी, अपने मुद्दा का कुछ भाग बैंकों के पास जमा करेगी। और जब वह बैंकों के पास जमा करेगी तो बैंकों के पास कैश रेशियो, जो कैश फंड है, नगद कोष, वह बढ़ जाएगा। और जब नगद कोष बढ़ जाएगा तो उस नगद कोष से वह साख का विस्तार करेंगे अर्थात उधार अधिक से अधिक मात्रा में दे सकेंगे। आया समझ में? आइए इसी को लिख देते हैं। जब बाजार में मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है तो उस दशा में केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को जनता से क्रय करती है और उन्हें इन प्रतिभूतियों के बदले नगद कैश देती है जिसके परिणाम स्वरूप जनता के पास अधिक नगद कैश हो जाता है और इस नगद का कुछ भाग बैंकों में जमा कर दिया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप नगद कोष में वृद्धि हो जाती है जिससे बैंक साख का विस्तार कर सकते हैं। आया समझ में? जो आपको समझाए वही चीज लिख दिए, देख लीजिए आप।
आइए खुले बाजार की क्रिया के अंतर्गत अंतिम टॉपिक की जो चलते हैं। अंतिम टॉपिक ये है खुले बाजार की क्रिया की सफलता की आधारभूत शर्तें। वे कौन सी शर्तें होंगी, कंडीशन होगा जिस कंडीशन पे खुले बाजार की क्रिया के द्वारा केंद्रीय बैंक साख को नियंत्रित कर सकता है, ठीक ना, अर्थात बढ़ा सकता है, घटा सकता है, संकुचन की दशा और विस्तार की दशा को कर सकता है। उसमें पहली पॉइंट है प्रतिभूतियों की मांग तथा पूर्ति सदा विद्यमान होना चाहिए। मतलब केंद्रीय बैंक के द्वारा जो प्रतिभूतियां बेची और खरीदी जा रही हैं उसकी मांग और पूर्ति सदा विद्यमान हो, मतलब बाजार में सदा ऐसी दशा बनी हो कि प्रतिभूतियां केंद्रीय बैंक की जो हैं उसे खरीदने के लिए जनता तैयार हो और पूर्ति मतलब केंद्रीय बैंक उसको बेचने के लिए तैयार हो, या इसके अपोजिट जनता खरीदने के लिए या बेचने के लिए, ठीक, और केंद्रीय बैंक खरीदने या बेचने के लिए दोनों दशाओं में सदा तैयार होने चाहिए, जिससे प्रतिभूतियां बाजार में होंगी तभी जाकर खुले बाजार की क्रिया सफल होगी। दूसरा है मुद्रा बाजार का पूर्ण विकास होना चाहिए। जो मनी मार्केट है वो पूरा डेवलप होना चाहिए। अगर वह डेवलप होगा तभी जाके जनता मुद्रा बाजार के बारे में जानेगी और उससे जुड़ेगी, तभी जाके प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय हो पाएगा। तीसरी कंडीशन है केंद्रीय बैंक की खुले बाजार की क्रियाओं से अन्य बैंकों के नकद कोष प्रभावित होने चाहिए। मतलब केंद्रीय बैंक जो खुले बाजार की क्रियाओं के माध्यम से अपने प्रतिभूतियों को क्रय विक्रय कर रही है उसका प्रभाव अन्य कॉमर्शियल बैंक, अन्य व्यापारिक बैंकों पर पड़ना चाहिए। किसके? अन्य व्यापारिक बैंकों के नकद कोष कैश फंड पे पड़ना चाहिए, तब जाके खुले बाजार की क्रिया सफल होगी। अगला है व्यापारिक बैंकों को ऋण देने की नीति में परिवर्तन नहीं होने चाहिए। जो व्यापारिक बैंक हैं वह अपने ऋण देने की, लोन का देने का जो नियम है उसमें परिवर्तन न करें। अगर वह उसमें परिवर्तन करेंगे तो खुले बाजार की क्रिया सफल नहीं होगी। इसीलिए कह रहा है व्यापारिक बैंक की ऋण देने की नीति में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए। तो उस समय केंद्रीय बैंक के द्वारा खुले बाजार की क्रिया जो है सफल होगी, तब और साख नियंत्रण हो सकता है। अगला है ऋणों की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होने चाहिए। जो जनता ऋण की मांग कर रही है अन्य बैंकों से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मार्केट में जिस तरह से ऋण की मांग थी बैंकों से वही मांग होनी चाहिए, उस तभी जाकर खुले बाजार की क्रिया सक्रिय होगी, ठीक ना। अगला है केंद्रीय बैंक की प्रतिभूतियों को खरीदने तथा बेचने की शक्ति असीमित होनी चाहिए। मतलब केंद्रीय बैंक के पास इतनी पावर हो कि वह अपने प्रतिभूतियों को अधिक मात्रा में खरीद सके और बेच सके, तो ही उस दशा में ही खुले बाजार की क्रिया सफल होगी, नहीं तो नहीं होगी। सातवां है सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्य में अधिक उच्चावचन, इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए। मतलब जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं उनके मूल्यों में अधिक मात्रा में उतार और चढ़ाव नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अधिक मात्रा में उनके मूल्य में वृद्धि या कमी नहीं होनी चाहिए। इस कंडीशन को, ये जो 7 पॉइंट हैं, अगर ये 7 कंडीशन या 7 शर्तें, 7 कंडीशन जो होंगे अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में विद्यमान है तब जाकर केंद्रीय बैंक खुले बाजार की क्रियाओं के माध्यम से साख को नियंत्रित कर सकती है, ठीक ना। आशा करते हैं यह पॉइंट आपको समझ में आया होगा, यह वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगले टॉपिक जो है मेरा इसी के अंतर्गत बैंक के नकद कोष में परिवर्तन की नीति, ठीक ना। अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।